देखिए काशी की तस्वीरें आपने देखी। इस वक्त कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का रुख करते हैं और अभी किस तरह का नजारा है ये तस्वीर देख लेते हैं। पीयूष इस वक्त गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिसमें रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा जयपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं, पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष, अभी कैसा नजारा है गाजियाबाद का? तस्वीरें वहां से दिखाइए और क्या अपडेट है ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा जो सुबह का जो नज़ारा था वो यहाँ पर अभी भी वैसा ही लगभग कमोवेश नज़र आ रहा है, क्योंकि तमाम तरीके की ऐसी तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि लाइन टूटती हुई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं किस तरह की लाइन है और वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो रात की स्थिति थी अभी नज़र आ रही है। लगातार जो आगे जीटी रोड है वहां तक ये लाइनें करबद्ध लगी हुई है। इस समय हमारे साथ मंदिर के महंत हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पीयूष, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी। इस वक्त जयपाल भी हमारे साथ बने हुए हैं, जयपाल का भी एक बार रुख करते हैं काशी से। जयपाल, अभी भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अभी तक जो आंकड़ा वहां का सामने आ रहा है, 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक बाबा के दर्शन कर चुके हैं। अभी की तस्वीरें कैसी हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए काशी में अभी अगर आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही जो भक्त हैं वो लगातार बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और जो आंकड़ा 3.5 लाख का था वो 3.25 लाख के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो आज रिकॉर्ड है वो टूटने वाले हैं। ऐसे में अगर आपको कतारें दिखाए तो कतारें जरूर आपको थोड़ी सी कम जरूर दिखेंगी सुबह की अपेक्षा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है लोगों का उत्साह जो है उसी तरह से बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से लोगों से बातचीत करेंगे, हालांकि उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि बाबा धाम की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं वो अभी भी श्रद्धालुओं से भरे नजर आ रहे हैं। और एक बार जो है इन श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। आप लोग कितनी देर से लाइनों में लगे हुए? बहुत ज्यादा देर हो गई है। दर्शन करने जा रही हैं, महाशिवरात्रि का मौका है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, यही जितनी भक्ति श्रद्धा है सब लोग इतनी देर से लाइन में खड़े हैं। बाबा से क्या मांग रहे हैं? अब वो बता देंगे तो पूरा कैसे होगा? क्या मन में है बाबा से मांगने जा रहे हैं? बता देंगे तो पूरा नहीं होगा। विश्व शांति। दर्शन हो गए आपके? बिल्कुल हो गए। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा रहा। व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी, लाजवाब। कैसा रहा पूरा जो भीड़ भाड़ दिख रहा है? कितने देर से लाइनों में खड़े हैं? अभी तो हमें अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटा हुआ है। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। हम लोग दिल्ली से आए? हाँ जी। और व्यवस्था कैसी? व्यवस्था पीछे तो बहुत अच्छा था, सब रूटीन वाइज था, लेकिन आगे देखते हैं क्या व्यवस्था मंदिर के अंदर है क्या नहीं है। क्या मन में है आपके? इस बार क्या मांग रहे हैं बाबा से? बाबा जो सिर पे हाथ रखे इतना ही काफी हमारे लिए। नहीं काफी है आपके मन में? जी हम तो दर्शन करने हैं बाबा की शिवरात्रि पे, बहुत दिन से कामना थी कि यहाँ पे आए, आज मौका मिल गया शिवरात्रि पे आने का। देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शन करने जरूर आए हैं, लेकिन आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पर वीआईपी दर्शन जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी अब जो आम श्रद्धालु हैं वो बाबा के दर्शन आसानी से कर सके, इसके लिए वीआईपी व्यवस्था बंद की गई है और ये लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जयपाल, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। नीतीश भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश का भी रुख करते हैं। नीतीश, जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे मंदिरों की जो तस्वीरें और खास होती जा रही है, भीड़ और बढ़ती जा रही है, अभी वहां से क्या नजारा है? मनकामेश्वर मंदिर के बाहर में मौजूद हूं और भीड़ कहीं भी आपको कम होती दिखाई नहीं देगी। आप देखिए ये युवा हैं और सभी यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, अभिषेक के लिए पहुंचे हुए हैं। जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे तो कतार यूं ही लगी हुई थी। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद दिन बढ़ने के साथ कतार थोड़ी छटे, लेकिन कतार कहीं भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। आप देखिए चारों तरफ आपको हर तरफ यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी। 2 कतारें लगाई गई हैं, एक पुरुषों की और एक महिलाओं की, ताकि व्यवस्था बनी रहे। और इन कतारों को मेंटेन करने के लिए जो पुलिस बल है उसकी भी तैनाती की गई है। और आप देखिए चारों तरफ आपको सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई देंगे। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए बैरिकेटिंग की गई है। इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है कि ताकि मंदिर में जो दर्शन पूजन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे हैं और जो सहूलियतें उन्हें दी जानी चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो भक्तों में उत्साह किस तरह का है वो भी हम जान लेते हैं। दर्शन करने आए हैं आप? जी सर। महाशिवरात्रि को लेकर मन में क्या होता? महाशिवरात्रि को मन में लेकर शिव पार्वती जी का विवाह सबसे पहले नजर आता है, जो प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं शिव। तो चढ़ावे में क्या क्या चढ़ाते हैं? चढ़ावे में यहाँ से दुकानों से जो प्रसाद मिलता है वो लेते हैं।
वही चढ़ाते हैं। कुछ यहाँ पर युवतियां भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग जलाभिषेक करने आई हुई हैं, मन में किस तरह के भाव होते हैं? बस भगवान की आस्था लेकर आए हम लोग कि हमारी जो मन की जो मनोकामना है पूरी करें। हम रोज पूजा पाठ करते हैं। साल में कई शिवरात्रि पड़ती है, लेकिन महाशिवरात्रि एक होती है। हाँ जी, हम लोग इस दिन का वेट करते हैं। हम लोग व्रत भी रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम लोग हॉस्टलर हैं तो हमें उतना टाइम नहीं मिलता है, बट ये ऐसा दिन है जिसमें हम लोग पूजा पाठ और टाइम देते हैं। चढ़ावे ठीक है में क्या नीतीश, क्या आप बातचीत करते रहिए इन सभी श्रद्धालुओं से। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। रामानुज का भी एक बार रुख करते हैं। रामानुज, देहरादून की बात करें तो यहाँ का नजारा भी कैसा है? राजधानी देहरादून में आपको सबसे पहले जो तस्वीर है वो टपकेश्वर महादेव मंदिर से दिखाते हैं। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर सुबह से श्रद्धालुओं के टपकेश्वर मंदिर पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। और आप देखिए कि यहाँ का भक्तिमय वातावरण आपको देखने को मिलेगा। जहां तक नजर जाएगी इसी तरह से आपको कतारें श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। इस मंदिर की जो मान्यता है वो महाभारत काल से है, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर अश्वत्थामा से संबंधित कथाएं प्रचलित हैं, गुरु द्रोणाचार्य से कथाएं प्रचलित हैं। इस तरह की कई कथाएं हैं जिसको अब इस मंदिर से जोड़कर देखा जाता है। टपकेश्वर के बारे में जरूर श्रद्धालुओं को बता देते हैं कि इसकी जो संरचना है ये प्रकृति की जो ये पहाड़ है उससे बनी हुई है। और ऐसा है कि प्राचीन काल में यहाँ पर दूध की धाराएं बहती थी और स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर, लेकिन कालांतर में चल करके जल धारा हो गई है। आज भी इसकी मान्यता है। और जिस तरह से पावन पर्व है शिवरात्रि का, इस मौके पर शुभ मुहूर्त में भारी तादाद में श्रद्धालु खींचे चले आ रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। चाहे दूध है, गंगा जल है, फिर या शहद है, घी और जो दूसरे पुष्प और पत्तियां हैं उसको लेकर। ठीक है रामानुज, आपके जरिए आगे भी ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया।